लखनऊ के डालीगंज स्थित अति प्राचीन श्री बंदी माता मंदिर में चल रहे 44वें वार्षिकोत्सव का 2 अगस्त को भव्य समापन हुआ। 7 दिवसीय उत्सव की शुरुआत 27 जुलाई को कलश यात्रा के साथ हुई थी। समापन के अवसर पर मंदिर प्रांगण में सप्तचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुति देकर माता का आशीर्वाद लिया। पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और उत्तर विधानसभा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने यज्ञ में आहुति देकर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े महंत देवेंद्रपुरी जी महाराज ने कहा कि इस यज्ञ का आयोजन संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण और विश्व शांति के उद्देश्य से किया गया है। आयोजक श्री महंत मनोहर पुरी जी महाराज ने इस अवसर पर समाज में विशेष योगदान देने वाले कई व्यक्तियों को सम्मानित किया। महंत मनोहर पुरी जी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। बहुत धन्यवाद आप लोगों के चैनल को, मीडिया चैनल को बधाई और शुभकामनाएं। ये बंदी माता मंदिर कई वर्षों से कार्यक्रम में हमको भी आने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है और यहाँ पे इसके पहले आए थे तो कुछ निर्माण कार्य का कम हुआ था, तो इस बार हम आके देख रहे हैं निर्माण कार्य भी काफ़ी हुआ है। और हमारे महंत जी सामने बैठे हमारे गुरु जी, इनको चरणों में प्रणाम। और मनोहर पुरी जी अपने वहाँ एक पारा में मंदिर है, उसमें भी लगातार निरंतर जो है लगे रहते हैं। जो भी कमियां रहती हैं उसको विशेष तरीके से निवेदन अगर हम लोगों से भी कह दिए, हम लोग भी जो भी प्रयास होता है उसको कराते रहते हैं। और कई वर्षों से देख रहे हैं हम यहाँ पे ये जो है यज्ञ का कथा भागवत का कार्यक्रम होता है, भव्य तरीके से भंडारा चलता है। तो ये अपने हिंदू समाज के लिए बड़ी अच्छी बात है जो अपना हिंदू समाज इसी उस पे लगातार निरंतर जो है लगा रहता है। कम से कम ये तो बड़ी खुशी की बात है। जिस ये आयोजन होते हैं इनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस के लिए? आम जनमानस के लिए इससे भी जैसे कुछ व्यक्ति लोग होते हैं अपने ही हिंदू समाज को बलगनाने की या कहीं कोई उसका प्रयास करते, इससे तो अपना हिंदू समाज कुछ तो इसको बैठ के सुनता है तो उसकी जानकारी भी होती है, अनुभव भी होता है। यही हमारी प्रार्थना है, यही निवेदन है कि लोग भ्रमित ना हो, अपने धर्म को बचा के रखें। और ये इस सावन पूर्व में सभी क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। से जुड़े लोग आ रहे हैं, भक्तजनों का आना हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महंत देवेंद्रपुरी पंचदशनाम जूना अखाड़ा बंदी माता अखाड़ा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। और ये सप्तचंडी महायज्ञ रासलीला संत सम्मेलन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चल रहा है। आज इसकी पूर्णाहुति है और आज भी बहुत से कलाकार यहाँ आए हुए हैं। लखा वगैरह जो मशहूर है हमारे क्षेत्र के वो भी आ रहे हैं, कई नेता लोग भी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम मानव कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए हम ये कार्य करते हैं। धर्म धारित पालित रक्षित धर्म, धर्म को धारण करना, पालन करना, रक्षा करना मेरा उद्देश्य है। जो हमारे भारत में हिंदू धर्म और मजहब को मजबूत करे। हिंदू भी हैं यहाँ और मुसलमान भी हैं, लेकिन सब हमारे धर्म को मानते हैं, सब मेरे धर्म को सलूट करते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम मानव कल्याण के लिए और समाज के लिए संपन्न किया जाता है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और यज्ञ हवन
जो होता है आप लोग जानते ही हैं कि ये यहाँ की देवताओं की शुद्धि के लिए, देवताओं की वासना के लिए यज्ञ हवन पर यह सब होता है। देवताओं को अर्घ मिले, मानव का कल्याण हो और समाज का कल्याण हो, हर धर्म का सम्मान हो। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब अपने अपने धर्म और मजहब का पालन करते हैं। हम भी जैसा देश होता है वैसे हम देश बनाते हैं। बोलो बंदी मैया की जय, भारत माता की जय, ओम नमः पार्वती पते। इतने निकलिए वैभव। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से समस्त राष्ट्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, विशेषकर लखनऊ वासियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आज श्रावण माह का तीसरा दिन है, तो सर्वप्रथम सभी शिव भक्तों को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये श्री बंदी माता मंदिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डालीगंज क्षेत्र में अति पौराणिक मंदिर है, जिनका इतिहास त्रेता युग से मिलता हुआ है। कहते हैं जिस समय माँ सीता जी वनगमन के लिए प्रस्थान करे थे, तो यही वो जगह है जहाँ पर एक रात्रि, प्रथम रात्रि माँ सीता जी का निवास स्थान रहा है, जिनका संदर्भ वाल्मीकि महापुराण में भी मिलता हुआ है। कहते वाल्मीकि महापुराण में एक श्लोक है, तपो वासमुपागम में गौतमी तटे आश्रमे पुनरुत्थाय गौनस्य वाल्मीकि आश्रमे। जिस समय माँ सीता जी वनगमन के लिए प्रस्थान करे थे, तो यही जगह है गोमती नदी के तट पर, जहाँ माँ सीता जी ने निवास किया था, रात्रि विश्राम किया था। इस आश्रम पर विगत कई वर्षों से सप्तचंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, रासलीला, संत सम्मेलन एवं विशाल भंडारे का आयोजन होता चला रहा है, जो कि इस वर्ष 44वां वार्षिकोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसका आज समापन दिवस है। विगत 27 जुलाई से ये आयोजन चल रहा है, आज समापन दिवस है। आज सप्तचंडी महायज्ञ के पूर्णाहुति दिवस है, भागवत कथा का विश्राम दिवस है। साथ ही साथ भारत के कोने कोने से आए हजारों संत महात्माओं का, भक्तों का भंडारे का भी आयोजन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त सनातन प्रेमियों को आमंत्रित करता हूँ कि आज के भक्त विशाल भंडारे में आप सभी लोग आए और प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही साथ भारत के कोने कोने से आए हुए हजारों संत महात्माओं का दर्शन लाभ प्राप्त करें। ये ऐसा पौराणिक मंदिर है कि यहाँ आने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। समापन के दिन आज क्या कुछ खास हो रहा है मंदिर में, और कौन कौन मुख्य रूप से शामिल होंगे? विशेष रूप से इसमें हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक नीरज वोरा जी का आगमन हो रहा है। लखनऊ महानगर के भाजपा के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, सूचना है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का भी आगमन होगा। साथ ही साथ लखनऊ के माननीय महापौर सुषमा खरकवाल जी, साथ ही साथ अनेकों राजनीतिक महानुभूतियों का, सामाजिक व्यक्तियों का आज के समापन दिवस पर आगमन हो रहा है। सायंकालीन भव्य विशाल भजन संध्या का आयोजन है। चूंकि जैसा हमने बताया कि बहुत ही पौराणिक शक्तिपीठ है, विगत 44 वर्षों से इस स्थान पर बंदी माता मंदिर पर 7 दिवसीय वार्षिक उत्सव के रूप में आयोजन होता चला रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार सभी से आग्रह करता हूँ कि इस आश्रम पर जरूर आए, और खास कर प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई से 2 अगस्त तक वार्षिक उत्सव के रूप में हम लोग महाअनुष्ठान करते हैं, जरूर सम्मिलित। धन्यवाद। खास मौके क्या कुछ विशेष हुआ आज के दिन? मैं सभी भक्तों को सूचित करते हुए सबसे पहले बंदी माता के चरणों में प्रणाम। और यह जो वार्षिक उत्सव हो रहा है, यह 44वां वार्षिक उत्सव है, और सप्तचंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ में भागवत कथा, जो भागवत महायज्ञ और सप्तचंडी महायज्ञ की कथा, दोनों का यज्ञ के साथ में भाव है। और सप्तचंडी यज्ञ एक जगत के कल्याण के लिए संतों ने किया है। इस यज्ञ से हम सब के
जीवन में सुख समृद्धि शांति प्रदान होती है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है कि दारिद्र दुख भय हारनिका दुनिया, क्योंकि दारिद्र दुख और भय को निवारण करने वाली ऐसी माँ दुर्गा है। इसलिए सतचंडी महायज्ञ में सप्तशती का पाठ किया गया वैदिक आचार्यों के द्वारा, क्योंकि आचार्य नारायण मिश्रा सांडिल गोत्र मेरा और इसके साथ नैनी सारण्य में उत्तर मध्यमा और इसके बाद शिक्षा संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से आचार्य और करने के बाद इसमें बीएड कर रहा हूँ। क्योंकि महाराज श्री ने अवसर दिया तो मैं यह चाहता हूँ कि सिर्फ सभी भक्त इस कार्यक्रम में हमेशा प्रतिवर्ष का यह कार्यक्रम होता है, अधिक से अधिक आया करे और सहयोग करे और अपना भाग ले। क्योंकि बंदी माता यह आश्रम बहुत ही पुराना और बहुत ही पौराणिक स्थल है, क्योंकि यह 45 वर्ष पुराना स्थल है। क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। यहाँ का एक सबसे बड़ा विशेष भाव यह है कि जो भी बंदी माता में अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अपना ताले का संकल्प करके ताला लगाते हैं उनका परिपूर्ण संकल्प होता है। और यहाँ पर तो बड़ा ही सुंदर भाव है आज चंडी महायज्ञ में कि वैदिक पूज्य वेदियों का पूजन हुआ, जो गणेश गौरी लक्ष्मी वरुण देवता घोड़स मातृका सप्तक मातृका क्षेत्रपाल नवग्रह इत्यादि देवताओं का पूजन हुआ और बंदी माता का पूजन हुआ। जिस प्रकार से मनोहरपुरी महाराज और देवेंद्रपुरी महाराज और पूजापुरी महाराज के यह आयोजन कार्यक्रम में, क्योंकि देवेंद्रपुरी महाराज के सेवा ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में सबसे बढ़कर के सहयोग करने के लिए एक मूल संकल्प लेने वाले मनोहरपुरी महाराज, पूजापुरी महाराज और देवेंद्रपुरी महाराज हैं। सभी भक्तों को जय सियाराम, जय श्री बालाजी महाराज। अपना परिचय दे। नारायण मिश्रा सांडिल गोत्र और संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वाराणसी। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।